कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी इस पायदान पे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री बसंत चौहान जी को। 2 लाइन उनके लिए कि गम का कहूँ या खुशियों का एक सफर, गम का कहूँ या खुशियों का एक सफर, कब जिंदगी समझने का एक जाविया मिला। जाविया बोलते हैं नजरिया का। गम का कहूँ या खुशियों का एक सफर, कब जिंदगी समझने का एक जाविया मिला। मिसरा नुमा हयात को मैं एक शेर कर सकूं, मिसरा नुमा हयात को मैं एक शेर कर सकूं। नजरे करम हो आपकी गर काफिया मिला, नजरे करम हो गर आपका काफिया मिला। श्री बसंत चौहान। धन्यवाद श्रीवास्तव। सर्वप्रथम वाणी माँ को प्रणाम, माँ मीरा को प्रणाम, उपस्थित सभी जन को प्रणाम और गरिमामयी मंच को भी प्रणाम। और अभी थोड़ा देर पहले अर्पित ने माँ वाणी के लिए बहुत अच्छी वंदना गाई, मैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ लिखा। माँ बाड़ी का वंदन अर्पित कईने, माँ बाड़ी का वंदन अर्पित कईने कि सचमुच उजियार हो गई। माँ बाड़ी का वंदन अर्पित कईने कि सचमुच उजियार हो गई। सभी आस्था में नतमस्तक भइले कि भक्ति के दीदार हो गई। बाड़ी माँ के वंदन दीपक कईने कि सचमुच उजियार हो गई। सबसे बात करे अपना बनावाला जे, सबसे बात करे अपना बनावाला जे, नंदन जी के सलूटत बनबे करी। कभी हृदय से विषय के बुलावाला जे, कभी हृदय के विषय दे बुलावाला दे, फिर त हृदय के उद्गार होइबे करी। माड़ी माँ के वंदन अर्पित कईने कि सचमुच उजियार हो गई। अपने पन की जब महफिल जमेगी, अपने पन की जब महफिल जमेगी, दिल खुल के फिर हाल चाल होइबे करी। केवल नंदन नहीं सात चंदन भी है, केवल नंदन नहीं मात चंदन भी है, संग बच्चों की टोली सिंगार होइबे करी। बाड़ी माँ के वंदन दीपक कईने कि सचमुच उजियार हो गई। बाड़ी माँ के वंदन दीपक कईने कि सचमुच उजियार हो गई। अभी मीरा माँ का भी श्रद्धांजलि के लिए ब्रह्मलीन माँ मीरा को श्रद्धांजलि हजार, ब्रह्मलीन माँ मीरा को श्रद्धांजलि हजार, जिनकी आशीष से चला रही केसीएन परिवार। अभी बसंत पंचमी कल से शुरू हो रही है, तो अगर उनके ऊपर कुछ नहीं बोलूं तो ठीक नहीं। और आपका नाम भी उस संबंध को जोड़ता है, तो एक छंद से पहले आपको जोड़ता हूँ। माघ वाली पंचमी का बड़ा ही महत्व भारी, माघ वाली पंचमी का बड़ा ही महत्व भारी, बसंत के नाम से पर्व की शुमारी है। वाह वाह। माघ वाली पंचमी का बड़ा ही महत्व भारी, वसंत के नाम से पर्व की शुमारी है। वाणी माँ की पूजन तिथि होली की शुरुआती मिति, वाणी माँ के पूजन तिथि होली की शुरुआती मिति, दोनों के महत्व से प्रकृति की खुमारी है। सरसों के पीले फूल, बाबरी कोयल की कूक, फागुनी बयार की सिहरन भी भारी है। वाह वाह। कवियों की महफिल सजी सुबह इस अवसर पर, उपस्थित जन को शुभेच्छा हमारी है। उपस्थित जन को शुभेच्छा हमारी है। बहुत खूब। भोजपुरी कविताओं के बहुत सुंदर वर्णन करते हैं हमारे चौहान। अभी अपने यहाँ तो गजलकारों की तो भीड़ है। मैं भी एक कोशिश किया हूँ, अगर इसमें कुछ गलती बहुत माफ करिएगा। भगवान राम का अभी
प्राकट्य हुआ है अयोध्या में, तो उसके ऊपर हालांकि हमने करीब 10 गीत लिखे हैं, अच्छा, तो उसमें से एक अभी एक गीत कल ही लिखा हूँ, वाह, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। राम अपने महल में विराजे, राम अपने महल में विराजे, जिसमें सदियों की दूरी। राम अपने महल में विराजे, जिसमें सदियों की दूरी लगी है। बैठ नहीं रहा थोड़ा, तो पढ़ के सुना लीजिए ना, पढ़ के सुना। राम अपने महल में विराजे, जिसमें सदियों की दूरी लगी है, अवध को देखकर भारतवासी राम राज की आशा जगी है। वाह वाह, बहुत राम न्यास पर शहादतें हुई हैं, राम न्यास पर शहादतें हुई हैं, जिनकी पद धूलि चंदन बनी है, सबकी आस्था भरोसा परिश्रम आज दिवाली के रूप में मनी है। राम अपने महल में विराजे, जिसमें सदियों की दूरी लगी है, बड़भागी हैं हम इस युग के, जिसमें अवध को संवरते हैं देखा। बड़भागी है हम इस युग के, जिसने अवध को संवरते हैं देखा। धन्य संत महापुरुष भारत के, जिनसे बेहतरी की आस बची है। राम अपने महल में विराजे, जिसमें सदियों की दूरी लगी है। त्रेता युग की कथाओं की सत्यता बसंत निर्माण में दिख रही है। त्रेता युग के कथाओं की सत्यता बसंत निर्माण में दिख रही है। सरजू माता की धारा भी अविरल राम गुण को भी गाने लगी है। अपने राम अपने महल में विराजे, जिसमें सदियों की दूरी लगी है। बहुत और कुछ प्राकृतिक छंद, क्योंकि अभी होली शुरू हो रही है कल से, तो उसके लिए प्रकृति से बोलेगा तो अभी खेती बाड़ी का समय है, जिसमें सरसों के फूल की बहुत बड़ा ये रहता है कि एकदम पूरा पूरा पीला पीला दिखता है। वो सबको हमने समेटने का काम इसमें देखा है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो साथ जाऊंगा। सरसों के फूल संग भौरे गुंजार करें, तितली भी किसी संग दोस्ती बढ़ाई है। तितली का तीसी का जो फूल होता है बहुत बारीक बारीक होता है, लेकिन उस पर तितलियां काफी आकर्षित होती है। सरसों के फूल संग भौरे गुंजार करें, तितली भी किसी संग दोस्ती बढ़ाई है। मटर की फली लटकी पुष्प की रुझान देख, जैसे प्रेमी प्रेमिका सिमट सकुचाई है। चने की फली का गदराया रूप अच्छा दिखे, जैसे नवजोती असार बन आई है। अरहर भी हिल रही पवन का साथ पाए, अरहर भी हिल रही पवन का साथ पाए, जैसे बसंत की बहार सब में छाई है। सरसों के फूल संग भौरे गुंजार करें, तितली भी किसी संग दोस्ती बढ़ाई है। कवियों की लेखनी बसंत में भी गीत झरे, जैसे पिचकारी सब समेट रंग लाई है। पेड़ पौधे फसलों पर ऋतु का असर दिखे, जीवों की गति भी कभी से बच पाई है। हर मास अपनी अदा के लिए जाना जाता, जैसे इसमें रस्म और रिवाज को छिपाई है। सीख की मिसाल प्रकृति में खजाने जैसी, जो सोच अनुरूप ही पढ़ते दिखाई है। छम छम पायल की धुन जो गुंजार हुई, खड़ा गन्ना खेत में बगल झांकने लगा। अमवा की डाल भी पवन संग पल खाती, जैसे मधुमास का असर जागने लगा। कोयल की मधुर बोली बिरहीन को लागे गोली, कौआ मस्ती में कोक शास्त्र बाँचने लगा। ऐसे मधुमास जब प्रकृतिया पे छाप छोड़े, पानी का प्रवाह भी शराबी लगने लगा। पानी का प्रवाह भी शराबी लगने लगा। देखिए, बहुत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है, और जैसे कि बसंत जी ने सिद्ध कर दिया कि बसंत प्रारंभ है, तो इस बसंत में बसंत बहार की छटा बिखेरने के लिए मैं हमारे
संचालक महोदय कवि के श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपनी रचनाएं करें। के श्रीवास्तव। धन्यवाद नंदन जी। एक दो मुक्तक और एक गजल, मुकम्मल गजल के साथ जो यहाँ आते हैं उनको मालूम है कि मेरे जैसा नौजवान कवि क्या लिखता है, तो आदत से मजबूर हूँ मैं। नहीं, मौसम भी उसी चीज का है। ऋतु भी करवट बदल रही है, ऋतु भी करवट तो आप भी करवट बदलिए। सांचे में ढला संगमरमर सा सफाक बदन, वाह वाह। सांचे में ढला संगमरमर सा सफाक बदन, मेघों को शर्माती यीशुओं का नर्तन। सांचे में ढला संगमरमर सा सफाक बदन, मेघों को शर्माती ये यीशुओं का नर्तन। इस काले तिल का यूं अधरों को चूमना, वो तो अगर काला तिल, इस काले तिल का यूं अधरों को चूमना, माघ के महीने में भी लगाती है अगन, माघ के महीने में भी लगाती है अगन। चांदनी रात हो दरिया का किनारा हो, चांदनी रात हो दरिया का किनारा हो, महकी सी फिजा हो कहीं पपीहे ने पुकारा हो। चांदनी रात हो दरिया का किनारा हो, महकी सी फिजा हो कहीं पपीहे ने पुकारा हो। रुख पर अटखेलियां करते हो गेसु, रुख पर अटखेलियां करते हो गेसु, और क्या चाहिए बस साथ, और क्या चाहिए बस साथ तुम्हारा हो। एक अपने ऊपर कहते हैं लोग मुझको, कहते हैं लोग मुझको बुढ़ऊ को क्या हो गया, कहते हैं लोग मुझको बुढ़ऊ को क्या हो गया, शर्म नहीं आती रंगीनियों में खो गया। कहते हैं लोग मुझको बुढ़ऊ को क्या हो गया, शर्म नहीं आती रंगीनियों में खो गया। कैसे समझाऊं तुझे ऐ नादान दुनिया वालों, कैसे समझाऊं तुझे ऐ नादान दुनिया वालों, दिल अब भी जवां है तन बूढ़ा हो गया, दिल अब भी जवां है तन बूढ़ा हो गया। एक और मुक्त देखिए कि बिदिया काजल झुमका कंगन सब अच्छे हैं, वाह। बिदिया काजल झुमका कंगन सब अच्छे हैं, हल्के पलके करधन पायल सब अच्छे हैं। बिदिया काजल झुमका कंगन सब अच्छे हैं, हल्के पलके करधन पायल भी अच्छे हैं। पर एक तुम्हारे मुस्कान के आगे जाना, पर तुम्हारे मुस्कान के आगे जाना, इन सब के रंग कच्चे हैं, इन सब के रंग कच्चे हैं। डॉक्टर साहब सीन क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए कहाँ तक पहुँचा हूँ। कल्पना करेंगे। हाँ, कल्पना कीजिए कि नैनों से न मुस्कुराया करो, वाह वाह। नैनों से न मुस्कुराया करो, अंगूठे से जमी को न दबाया करो। वाह वाह। अगर भाई प्रैक्टिस करता है। जब महिला कहीं कह नहीं पाती है तो वो अंगूठे से जमीन पर कुदेरती रहती है। ये आप कभी ध्यान से देखिएगा। दुपट्टा भी लपेटती है, दुपट्टा लपेटती है, बालों को हल्के लपेटती है, ये सब। तो नैनों से न मुस्कुराया करो, अंगूठे से न जमी दबाया करो। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, जज्बातों को न दबाया। वाह वाह वाह, बहुत ये सब भाव होंगे तो अंदर की नहीं आती। आएगा। आएगा।
बुढ़ापा में। हमको तो जवानी में बुढ़ापा किस चिड़िया का नाम है? आप बताइए। यही इसलिए तो मैं सुनना चाहता हूँ, कुछ अंदर से निकले, बोलेंगे तभी निकलेगा। एक गजल, आज मैं अपनी 2 लाइना नहीं सुना रहा हूँ। एक गजल, राहे इश्क में दुश्मन जमाना हो गया, वाह वाह वाह, बहुत खूब। राहे इश्क में दुश्मन जमाना हो गया, इब्तिदाए इश्क में ही फसाना हो गया। इब्तिदाए इश्क माने शुरुआती, राहे इश्क में दुश्मन जमाना हो गया, इब्तिदाए इश्क में ही फसाना हो गया। वाह वाह, हम कासिद से उनका पता पूछते रहे, कासिद पोस्ट में, हम कासिद से उनका पता पूछते रहे, लोगों का तो उस गली में आना जाना हो गया, लोगों का तो उस गली में आना जाना हो गया। हम तो निसार थे उनके एक तबस्सुम पे, हम तो निसार थे उनके एक तबस्सुम पे, इस हकीकत से बाखबर जमाना हो गया, इस हकीकत से बाखबर जमाना हो गया। या खुदा न जाने कब नजरे करम होगी, या खुदा न जाने कब नजरे करम होगी। लोग कहते हैं इश्क में दीवाना हो गया, लोग कहते हैं इश्क में दीवाना हो गया। और मक्ता का शेर है कि खुदारा रोपोश रखना इस हुस्ने जमाल को, खुदारा रोपोश रखना इस हुस्ने जमाल को। खाइफ हो गर आफताब भी आशिकाना हो गया, खाइफ हो गर आफताब भी आशिकाना हो गया। इन पंक्तियों के साथ मैं जगह लेता हूँ और आज के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार कलाम जी के लिए, तन्हाई भर सकते हो तो आ जाओ, वाह वाह, ये उनकी ही रचना है कि तन्हाई भर सकते हो तो आ जाओ, सहनाई बन सकते हो तो आ जाओ। पछुआ से मन त्रिषित हुआ पगलाया है, पछुआ से मन त्रिषित हुआ पगलाया है। पुरवाई बन सकते हो तो आ जाओ, पुरवाई बन सकती हो तो आ जाओ। डॉक्टर कुमार कलाम जी। माँ सरस्वती जी के चरणों में वंदन, माता गीता जी के चरणों में वंदन, सभी का अभिवादन। और जैसा कि के जी ने मुझे कहा कि प्रोवाई बन सकते हो तो आ जाओ, तो मैं जरूर कोशिश करूँगा। लेकिन मैं पहले अपनी शुरुआत जो है आरंभ उसी चीज़ से करना चाहता हूँ जिसमें आज भी हम लोग डूबे हुए हैं, जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और ये मेरी भावना है कि हमारी उम्र के, हमारे पहले वाले लोग, सब लोगों को लगता था कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, कभी ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। कितने लोग, कितनी पीढ़ियाँ, कितने करोड़ों लोग ये सपना के लिए चले गए। और जब ये मालूम हुआ कि हाँ 22 जनवरी को अब ये उद्घाटन होने वाला है, तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि दुनिया में ऐसे भी अभागे होते हैं तो सामने आई हुई थाली उनके मुँह तक नहीं आती है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कल मैं देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, क्योंकि ज़िंदगी का, जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्षणभंगुर चीज़ है। तो एक बहुत प्रसिद्ध गीत है उनका, तो नाम मुझे नहीं आ रहा है, रविंद्र जैन जी का, यही रात अंतिम यही रात भारी, बहुत प्रसिद्ध गीत है। उसकी एक पंक्ति मैंने दी सिर्फ शुरुआत वाली कि यही रात अंतिम यही रात भारी। आप लोगों का स्नेह और ध्यान चाहूँगा कि यही रात अंतिम यही रात भारी, आनंद अतिरेक अनुपम अबोला, अद्भुत ही आएगा प्राची से डोला, कण कण सुवासित प्रभासित करेगा, उपहार लाएगा किरणों का मेला, वंचित न कर देना कल की सुबह से, वंचित न कर देना कल की सुबह से, करुण प्रार्थना तुमसे कोदंडधारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी इतने वर्षों के बाद, इतने सदियों के बाद ये जब आया तो बहुत सारे हम हिंदुओं के देखा जाए तो हृदय में, हमारी मेधा पर एक कीच का आवरण लिपटा हुआ था कि हमारे आराध्य ऐसी जगह बैठे हैं कि हम लोग उनको मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। तो नूतन जगत का कमल कल खिलेगा, नूतन जगत का कमल कल खिलेगा, कलंकित कलह की चकातम मिटेगा, नूतन जगत का कमल कल खिलेगा, कलंकित कलह की चकातम मिटेगा, सदियों के दासत्व का अंत होगा, सुधा सोम संगम सनातन सजेगा, सदियों के दासत्व का अंत होगा, सुधा सोम संगम
सनातन सजेगा। समर्पित था तुमको समर्पित रहूंगा, वाह समर्पित था तुमको समर्पित रहूंगा, समर्पित हूँ तुमको अवध के बिहारी, वाह समर्पित हूँ तुमको अवध के बिहारी, यही रात अंतिम, यही वाह रात वाह क्या बात है। अंतिम मंत्र है कि कराएंगे परिचित तुम्हारे कवित से, वाह कराएंगे परिचित तुम्हारे कवित से, सिखाएंगे जीना तुम्हारे चरित से। संहार दुष्टों का कैसे है करते, यहाँ रावण और विभीषण का देखिएगा, बाली का देखिएगा कि कराएंगे परिचित तुम्हारे कवित से, सिखाएंगे जीना तुम्हारे चरित से। संहार दुष्टों का कैसे है करते, व्यवहार कैसा उचित है दमित से। तुम ही बीज ब्रह्मांड पादप तुम ही बीज ब्रह्मांड पादप तुम ही हो, त्रिदेव तुम राम तुम ही मुरारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वाह यही रात अंतिम, यही रात भारी। देखिए गुप्ता जी ने किसानों की बात उठाई थी और हमारे नसीब भाई ने कुछ गुलाबों की बात उठाई थी, तो चार चार पंक्तियां मैं दे रहा हूँ कि पहले तो नवीन हाफिज जी को विरोधाभास देखिएगा उसमें कि धूप से महके हुए दालान, वाह धूप से महके हुए दालान में मैंने देखा चांद उस मकान में। वाह वाह क्या बात है। धूप से महके हुए दालान में मैंने देखा चांद उस मकान में, तो चांदनी सारी सिमट कर आ गई थी, वाह चांदनी सारी सिमट कर आ गई थी, एक अलसाई हुई मुस्कान में, वाह वाह बहुत खूब। एक अलसाई हुई मुस्कान में। और शेर पढ़ रहा हूँ मैं, कोशिश करूंगा कि तरन्नुम में पढ़ूं। और दो शेर में दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, गजल लंबी है लेकिन पूरा नहीं जाऊंगा। देखी है वो तिजारत हम रह गए हैं जल के, देखी है वो तिजारत हम रह गए हैं जल के। रंगत गुलों की देखी, रंगत गुलों की देखी, उसने मसल मसल क्या बात है। के, रंगत गुलों की देखी, उसने मसल मसल के, देखी है वो तिजारत। आप लोग जानते होंगे कि आए दिन कोई भी दिन कोई भी घंटा ऐसा नहीं जाता है कि अपने हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या नहीं करता हो। उनके पूरे दर्द को मैंने सिर्फ इन दो पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा कि कुछ कर्ज की इनायत, कुछ रुत की मेहरबानी, कुछ कर्ज की इनायत, कुछ रुत की मेहरबानी, क्या आपको बताई, क्या आपको बताई, किससे हैं ये फसल के, क्या आपको बताई, देखी है वो तिजारत। और एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा, समय है अगर तो। उसके बाद एक गजल से जगह लूंगा मैं कि जीवन के, मिश्रा जी कहाँ गए, नंदन जी कहाँ गए, चौहान जी, अपने जीवन के दो रूपों का मैंने चित्रण करने की कोशिश की है। ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। स्वागत है। तुम लोग कितनी दुविधा में जीवन अपना जीते हैं। एक जीवन दो रूप हमारे, वाह एक जीवन दो रूप हमारे, एक मन है एक तन है अपना, दोनों में संघर्ष है कितना, साथ है आए साथ है जाना, एक रहें पर कोई विधना, एक दूजे को ये दुत्कारें, एक जीवन दो रूप हमारे। बहुत अच्छा चित्र। एक अंधेरा एक उजाला, एक धवल है एक है काला, मन में असत विचार पनपते, हाथों में फिरती है माला, भटके राही द्वारे द्वारे, एक जीवन दो रूप हमारे। भरा हलाहल अंदर बाहर, वचनामृत धारा बहती है, वाह बसा दशानन मन में, हाथों में पावन गीता रहती है। हमें पता है कर्म हमारे, हमें पता है कर्म हमारे, एक जीवन दो रूप हमारे। पुण्य सलिल और पाप क्षार का, दोनों का मिश्रण करते हैं,
संशय रहता ही है मन में भक्ति का लेकिन दम रखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, बहुत सारी घटनाएं आप ऐसे सुनते होंगे कि फलाना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोगों का होता है कि फलाना सेलिब्रिटी, फलाने बहुत आध्यात्मिक थे, बहुत धार्मिक थे, उनके घर में उनके किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, मूर्ति उठा के बाहर रख दी, पूजा पाठ करना छोड़ दिया, हमको फायदा क्या है? वो धर्म को समझते ही नहीं है, धर्म की जो गुड़ बात है उसको नहीं समझते, उस तरह का एक सतही व्यवहार रहता है। तो उस चीज को ध्यान रख के सुनिएगा कि पुण्य सलिल और पाप क्षार का दोनों का मिश्रण करते हैं, संशय रहता ही है मन में भक्ति का लेकिन दम भरते हैं। वाह आधे मन से राम पुकारे, वाह आधे मन से राम पुकारे, एक जीवन दो रूप हमारे। अंतिम ये है, बंद है कि एक व्यक्तिगत एक सामाजिक मध्य में एक पर्दा रहता है। उनका जीवन ऐसे ही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक व्यक्तिगत एक सामाजिक मध्य में एक पर्दा रहता है, किसी कुशल नटके जैसे मन डोरी पर चलता रहता है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे खेल करते हैं, लाठी लेके बेचारा बैलेंस चला के करता है। तो एक व्यक्तिगत एक सामाजिक मध्य में एक पर्दा रहता है, किसी कुशल नटके जैसे मन डोरी पर चलता रहता है। थके बिना यह सांझ सकारे, एक जीवन दो रूप हमारे, एक जीवन दो रूप हमारे। इंशाल्लाह की आज्ञा हो तो एक सरकार आपको आज्ञा की जरूरत है। खुली छूट। मैं खाने में जाकर बैठे खुद ही पीना सीख गए, नजरें चार हुई साकी से जीना मरना सीख गए। मैं खाने में जाकर बैठे खुद ही पीना सीख गए, नजरें चार हुई साकी से जीना मरना सीख गए। रिश्तों की परतें खोली तो परत हट गई नजरों से, रिश्तों की परतें खोली तो परत हट गई नजरों से। खामोशी का हुनर आ गया, खुद ही कहना सीख गए। मैं खाने में जाकर बैठे खुद ही पीना सीख गए, नजरें चार हुई साकी से जीना मरना सीख गए। अपनों के ताने सुनकर भी चेहरे पर मुस्कान रही, अपनों के ताने सुनकर भी चेहरे पर मुस्कान रही। तब जाकर हमने यह जाना हम भी सुनना सीख गए। मैं खाने में जाकर बैठे तुम भी खाली हाथ फिरोगे, नजर पास जब आओगे। वादा करना पीछे हटना हम भी ठगना सीख गए। मैं खाने में जाकर बैठे। एक गजल बस, उसके बाद मेरे कप में बहुत चाय है। तो आपकी चाय खत्म होने तक मैं सुना भी सकता हूँ। आज तो उसमें थोड़ी ये थोड़ी है। देखिए हम लोगों के सब लोगों की जिंदगी में ऐसी बातें आती है, और हम लोग भी अक्सर ऐसा करते हैं कि चोर ही हमको चोर बोल के चला जाता है, अपना ही पैसा खाया हुआ है वही हमको बेईमान बोल के चला जाता है, और हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। मन से हाथ में चुपचाप सुन लेते हैं, चलो दोस्ती यारी नहीं टूट जाए, रिश्ता नहीं टूट जाए, बोल रहे उल्टा सीधा तो बोल दो, जाने दो। तो उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रख के गजल सुनिएगा। बिल्कुल लाया भी नहीं लाया नहीं तो मिल जाएगा, फेसबुक पे है। मिलेगा मिलेगा, फेसबुक पे है तो कहीं भी लगता है पेज खोलना पड़ेगा। फेसबुक पे मिल जाएगा मुझे, जल्दी डालना। जी बोल नहीं बोले ना, नहीं बोले हमें तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। वो तो कहीं और भी है, ना वो तो दिख रहा है मुझे। भाव विभोर है प्रभु की कृपा में। सुनिए कि गद्दार आज मुझको गद्दार कह गया। वाह वाह। गद्दार आज मुझको गद्दार कह गया, अफसोस नहीं यार मुझे यार कह गया। वाह वाह, क्या बात है। गद्दार आज मुझको गद्दार कह गया, अफसोस नहीं यार मुझे यार कह गया। और शामिल नहीं था मैं कभी उसके गिरोह में, शामिल नहीं था मैं कभी उसके गिरोह में, वह आज मुझे उसका ही सरदार कह गया। शामिल नहीं था मैं कभी उसके गिरोह में, वह आज मुझे उसका ही सरदार कह गया।
और मिलती थी शिफा जिसको मुझसे गुफ्तगू करके। वाह, तो नहीं वाह। जानते उनके लिए बताऊं, शिफा मतलब इलाज, इलाज। गुफ्तगू मतलब बात करना। तो मिलती थी शिफा, और आजार मतलब बीमारी। आजार तो मराठी मध्ये पण आहे तुम्हाला माहिती असेल। मिलती थी शिफा जिसको मुझसे गुफ्तगू करके वह शख्स मुझे आज क्यों आजार कह गया। और सुलझा हुआ एक इंस था, इंस मतलब इंसान, सुलझा हुआ एक इंस था जिसकी निगाह में, सुलझा हुआ एक इंस था जिसकी निगाह में वह मुझको होशियार व मक्कार कह गया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत होशियार व मक्कार कह गया। और जो फिर रहा है रात दिन महफिल की चाह में, वाह जो फिर रहा है रात दिन महफिल की चाह में वह मुझको तालियों का तलबगार कह गया। वाह 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 वाह, फिर रहा है रात दिन क्या महफिल गजब। की चाह में क्या गजब। वह मुझको तालियों का तलबगार कह गया। बहुत खूब। और लहजे में न वो लम्स था, हाँ, लफ्जों में न तासीर, वाह वाह, लहजे में न वो लम्स था, लफ्जों में न तासीर, पर इश्क में है मेरे गिरफ्तार कह गया। वाह वाह वाह, पर इश्क में है मेरे गिरफ्तार कह गया। और बिस्मिल है नजर इन दिनों वह होश में नहीं, वाह, वाह, मतलब घायल। हाँ, बिस्मिल है नजर, नजर मेरा तकल्लुस है। बिस्मिल है नजर इन दिनों वह होश में नहीं, उसके जहन में पलते सब गुबार कह गया। गद्दार आज मुझको गद्दार कह गया। वाह। अफसोस नहीं यार मुझे यार कह गया। बहुत अच्छा। सीख है। मौका मिला ही आज मैं भी जरा अपनी हिम्मत आजमा लेता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा मैं सुनाता नहीं हूँ कभी। उसी गजल से जुड़ती हुई ये गजल है एक्चुअली में। कोई है जो चुनौती चैलेंज दे रहा था मुझे, कोई नहीं, बहुत सारे लोग देते हैं। तो उसी गुस्से में लिखी या मोहब्बत में लिखी, जो भी लिख दी कि मैं शराबी मैं आवारा जो था कल वह आज हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं शराबी मैं आवारा जो था कल वह आज हूँ, जो हूँ कहने में न हिचकूं मैं वो एक आवाज हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मैं खूब। शराबी मैं आवारा जो था कल मैं आज हूँ, जो हूँ कहने में न हिचकूं मैं वो एक आवाज हूँ। और तन्हाइयों में आहें भरते हैं जिसे सब देखकर, तन्हाइयों में आहें भरते हैं जिसे सब देखकर, बेख्याली का वो बुत हूँ मैं वो एक अंदाज हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बेख्याली का वो बुत हूँ मैं वो एक अंदाज हूँ। और चाह जिसको नाम की ना ही तख्तो ताज की, वाह नाम चाह जिसको नाम की ना ही तख्तो ताज की, मैं वो एक आजाद परिंदा फकीरी ताज हूँ। वाह वाह, मैं वो एक आजाद परिंदा फकीरी ताज हूँ। और पीठ पीछे जो भी कहना है कहो तुम शौक से, वाह पीठ पीछे जो भी कहना है कहो तुम शौक से, रूबरू बन जाते हो तुम फाख्ता वह बाज हूँ। वाह वाह, जो भी कहना है कहो, जो भी कहना है पीठ पीछे जो भी कहना है कहो तुम शौक से, रूबरू बन जाते हो तुम फाख्ता वह बाज हूँ। और तुम मुझे क्या ताज दोगे क्या बनाओगे मुझे, वाह वाह वाह, तुम मुझे क्या ताज दोगे क्या बनाओगे मुझे, ठोकरों में ताज है वो बादशाह बेताज हूँ। वाह वाह, तुम बनाओगे मुझे क्या, बहुत खूब। तुम मुझे क्या ताज दोगे क्या बनाओगे मुझे, ठोकरों में ताज है वो बादशाह बेताज हूँ। एकदम और बेरुखी बदनामियों से, सामने वाले ने कहा तो मैंने कहा है मेरी तकदीर है, मेरा अंजाम नहीं है वाह कि बेरुखी बदनामियों से एक दिन घिर जाऊंगा, वाह वाह, बेरुखी बदनामियों से एक दिन घिर जाऊंगा, रुसवाइयां अंजाम जिसका मैं वो एक आगाज हूँ। बहुत खूब। रुसवाइयां अंजाम जिसका मैं वो एक आगाज हूँ। और आप क्या कहते बताते फर्क कुछ पड़ता नहीं, बहुत खूब। आप क्या कहते बताते फर्क कुछ पड़ता नहीं, दोस्त हूँ दुश्मन हूँ समझोगे नहीं वह राज हूँ। वाह 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 वाह, आप क्या कहते बताते फर्क कुछ पड़ता नहीं, दोस्त हूँ दुश्मन हूँ समझोगे नहीं वह राज हूँ। और जिस जगह जिन मजलिसों में होगा मेरा फैसला, वाह वाह, जिस जगह जिन मजलिसों में होगा मेरा फैसला, मैं पहुंचता हूँ वहां तक मैं वो एक परवाज हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिस जगह जिन मजलिसों में होगा मेरा फैसला, मैं पहुंचता हूँ वहां तक मैं वो एक परवाज हूँ। पर मकता है कि जानकर सब ऐब फिर भी तुम बुलावे दे रहे, वाह वाह वाह, जानकर सब ऐब फिर भी तुम बुलावे दे रहे, मानते तुम भी नजरिया है महफिलों की नाज हूँ। नमस्कार आपसे। This program is co-sponsored by All-in-One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर
बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी, A to Z हाउसहोल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।